गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू, इसके बेसिस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, जो कि हमारा न्यू टॉपिक है आज का। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में जो खास इंपॉर्टेंट बात है यहाँ हम लोग जो देखने वाले हैं उसको हम लोग समझते हैं और फिर आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए यहाँ आपके सामने कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखा है मैंने, कुछ रिप्रेजेंटेशंस वगैरह दिया और उन चीज़ों के बेसिस पे मैंने एक एग्जांपल लेकर के समझाया है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को क्या लिखा गया है। लिखा गया द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स से ए बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बोला गया है कि एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं ए नाम का, तो हमने कैपिटल ए नाम का एक मैट्रिक्स मान लिया और बोला गया इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए नाम का हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो उससे हमको रिजल्ट के तौर पे क्या मिलता है? एक मैट्रिक्स ही मिलता है। इसीलिए लिखा गया मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स से ए बाई चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। एक शब्द लिखा गया है, एक ऐसा मैट्रिक्स वो ऑब्टेंड करना, कब? जब हम उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या उसके कॉलम को हम लोग रो से इंटरचेंज कर दें। तो जो कॉलम से रो में इंटरचेंज करना या रो से कॉलम में इंटरचेंज करना, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी दिए गए हुए मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देना या तो कॉलम को रो में बदल देना। दोनों में से कोई एक बात आप याद रखो, या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो या तो रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो। ये दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस आप लगा सकते हो जिसके बेसिस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स ऑब्टेंड कर सकते हैं जो कि गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। आइए इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मान लेती है हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स दिया गया है और इस ए नाम के मैट्रिक्स को बोला गया है अगर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए के पावर में क्या है? टी या तो ए डैश। तो हम लोग किसी भी दिए गए हुए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ए के पावर में टी या तो ए के पावर में डैश। ये ए डैश या ए टी रिप्रेजेंट करता है क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए को। ठीक है ना? तो जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया गया जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा एक गिवन मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए बोल रहे थे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ए का पावर में टी या तो ए डैश। तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? इस ए नाम के गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये ए का पावर टी रिप्रेजेंट किया ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या तो कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दो। तो चलिए हम एक चीज़ याद रखते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोज हैं, तो इस पर ये ए नाम के मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? तो इस ए नाम के मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो 2 रो में पहला रो का एलिमेंट कौन? 1 2 3 और दूसरा रो का एलिमेंट कौन? 4 5 6। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो हमने किया ए का पावर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो रो था, जितने भी रोज हैं उसको क्या बना देना है? कॉलम्स बना देना है। तो ट्रांसपोज का मतलब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है उस मैट्रिक्स में मौजूद जितने भी रोज हैं उनको आप क्या बना दो?
कॉलम बना दो। तो ये हमारा ऐसे सोया हुआ था, तो ये हमारा 2 रो है, तो इसको हम खड़ा कर देंगे, कॉलम बना देंगे। इट मीन्स अब ये सो रहा है तो इसको हम खड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये 1 2 3, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से दूसरा रो कौन सा है, 4 5 6, तो इस रो को कॉलम बनाना है तो खड़ा कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 5 और 6। तो ये हमारा रो किस में बदल गया फ्रेंड्स, कॉलम्स बदल गया। या तो दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हो, कॉलम्स रो में बदल जाते हैं। तो देखिए कॉलम क्या क्या है, ये कॉलम है, इस ए नाम के मैट्रिक्स का कॉलम ये 3 है, तो ये कॉलम अब रो बन जाएगा। तो कॉलम अगर रो बन जाएगा इट मीन्स 1 4 खड़ा था तो ये लेट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 1 4। ये 2 5 खड़ा था तो अब क्या लेट जाएगा, इट मीन्स 2 5। ये 3 6 खड़ा था तो क्या होगा, लेट जाएगा, इट मीन्स 3 6। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, या तो आप रो को कॉलम बना दीजिए या तो कॉलम्स को रो बना दीजिए, बात एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझनी है। क्या, चलिए एक जनरल तौर पे हम बात करते हैं कि अगर A बराबर, ठीक है, एक Aij नाम का एलिमेंट, जनरल एलिमेंट शो करने वाला एक मैट्रिक्स है। तो एक A नाम का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट को हम लोग जनरली शो किए किससे, Aij से, और इसका ऑर्डर हमने क्या लिखा है, m क्रॉस n, ठीक है ना। तो इस A इज इक्वल टू Aij मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने क्या लिखा है, m क्रॉस n, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर वाला A हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इस जनरल मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने अब क्या लिख दिया, तो यहाँ हमने लिख दिया यही Aij को मैंने क्या लिख दिया, Aj, और ऑर्डर को हमने क्या लिख दिया, n क्रॉस m, उल्टा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो इस चीज़ को आपको समझ में आएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी मैंने बताया A नाम का ये मेरा मैट्रिक्स दिया गया है, तो इस 1 का पोजीशन क्या है, A11, इस 2 का पोजीशन क्या है, A12, इस 3 का पोजीशन क्या है, A13, इस 4 का पोजीशन A21, 5 का A22 और 6 का A23, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, अब ध्यान से देखिएगा, इस 1 का पोजीशन A11 यहाँ था तो इस 1 का पोजीशन यहाँ भी क्या है, A11। इस 2 का पोजीशन यहाँ A12 था तो यहाँ अब 2 का पोजीशन क्या हो गया, A21 हो गया। इस 3 का पोजीशन यहाँ कितना था फ्रेंड, A13, तो यहाँ 3 का पोजीशन क्या हो गया, A31, ठीक है ना। आप नोट कर रहे होंगे क्या हो रहा है। इस 4 का पोजीशन यहाँ क्या था, A21, तो 4 का पोजीशन यहाँ क्या है, A12। अगर 5 का पोजीशन A22 है तो यहाँ 5 का पोजीशन A22। अगर 6 का पोजीशन A23 है तो यहाँ 6 का पोजीशन क्या है, A32। इट मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंट का पोजीशन भी है ना, वो भी हमारा क्या जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इट मीन्स अगर Aij एलिमेंट का पोजीशन को शो कर रहा था तो ट्रांसपोज होने के बाद वो क्या बन जाता है, Aj हो जाता है। इट मीन्स एलिमेंट का पोजीशन में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाता है। तो खुद देख ही रहे हो आप, A11 तो इसका उल्टा A11, तो A11 पे यहाँ पे भी है। इसका पोजीशन A12 था तो अगर ट्रांसपोज होता है तो ये 2 अब कहाँ चला जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा A21 वाले पोजीशन पे। तो देखिए हम पहले ही बता रहे थे आपको A21 वाले पोजीशन पे। ये 3 का पोजीशन क्या था, A13 था, तो ट्रांसपोज होने के बाद अब 3 कहाँ दिखेगा, तो 3 दिखेगा A31 पे। तो आपसे एक तरह से कोई पूछ सकता है, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में 5 नाम के एलिमेंट का पोजीशन अगर A31 था तो ट्रांसपोज होने के बाद उसका पोजीशन अब क्या हो जाएगा, तो उसका पोजीशन हो जाएगा A13। बात समझ में आ रहा है ना। अगर 5 का पोजीशन A31 था किसी मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज होने के बाद अब 5 का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A13। इट मीन्स इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए उसी तरह से दूसरा बात, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था फ्रेंड्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 रो और 3 कॉलम्स थे, तो 2 क्रॉस 3। तो जैसे ही हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने के बाद अब देखिए ऑर्डर में क्या चेंजेस आया। तो अब हमारे पास 3 रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए। इट मीन्स क्या, ऑर्डर भी चेंज हो गया ना, जस्ट रिवर्स हो गया। तो वही चीज़ मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में समझाया है कि अगर A इज इक्वल टू Aij क्रॉस n है तो इस मैट्रिक्स का मैंने अगर ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया या तो कॉलम्स को रो में इंटरचेंज किया, तो ट्रांसपोज होने के बाद हर एक एलिमेंट का पोजीशन भी क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है।
और ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से हमें सब बताया जाता है या हमें समझाया जाता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस के तरफ। तो इसको आप अच्छे से लिख लें। चलिए बात करते हैं अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान देना है इस चीज़ को आपको कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में मदद करती हैं। और डायरेक्टली बहुत जगह देखा गया है कि प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना आप कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस हों या और भी चैप्टर्स में आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए जाएंगे उन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखना, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक में देखा गया है कि प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली उठा करके एज ए क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को दिमाग में सेट करके रख लेना इस बात को कि इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़। और मैंने बताया भी है कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए किया जाता है और जनरली जो मेंस के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं मैक्सिमम टू द पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ से ही रिलेटेड होते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ का। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखा गया है वो क्या दिया गया है कि ए का ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या आपको दिया, ए दिया। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको मैंने एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब जो रो था वो कॉलम बन जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, रो था कॉलम बन गया, रो था कॉलम बन गया। तो एक बार मैंने ट्रांसपोज किया। चलिए फिर से एक बार और मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। जैसे ही मैंने एक बार और ट्रांसपोज किया तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो जो रो था अब इसका ट्रांसपोज हुआ है ना, तो इसका जो अब रो था वो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, देख सकते हो आप। उसी तरह से अगर मैं मान लेता हूँ फिर इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज था इसका, फिर से मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका रो बन जाएगा कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं वापस से ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना। अगर फिर से मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखाई देने लगेगा। इट मीन्स अगर आप गौर कर रहे होगे कि ए का जब मैंने 2 बार ट्रांसपोज किया तो हमें वापस से ए दिख गया, और जब 3 बार मैंने ट्रांसपोज किया तो ए का ट्रांसपोज दिख गया। तो अगर मैं 4 बार ट्रांसपोज करूँ तो फिर से मुझे क्या दिखेगा, ए दिख जाएगा। 5 बार ट्रांसपोज करूँ तो फिर से ए ट्रांसपोज दिख जाएगा। इट मीन्स जब जब हम लोग ए का ट्रांसपोज इवन टाइम्स कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, देख सकते हो आप यहाँ 2 बार ट्रांसपोज हुआ है इसलिए रिजल्ट कितना आया है, ए, और यहाँ 3 बार ट्रांसपोज, तो ये इवन टाइम्स हुआ है इसीलिए ए आया, और ये ऑड टाइम्स हुआ है इसीलिए ए ट्रांसपोज आया। तो इसी से मैंने एक जनरल वे में बताया कि अगर ए का ट्रांसपोज इवन टाइम्स करते हो तो रिजल्ट हमेशा ए आएगा, और अगर ए का ट्रांसपोज आप ऑड टाइम्स करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा। तो बेसिकली आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो या खुद से आप एग्जांपल क्रिएट करके देख सकते हो कि आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया गया है कि अगर कितने भी सम ऑफ मैट्रिसेस रहें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना भी सम ऑफ मैट्रिसेस रहे और अगर उसका अगर ट्रांसपोज किया गया है तो आप उन चीज़ों को अलग अलग सेपरेटली ट्रांसपोज करके लिख सकते हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स है 1 2 5 6 और हमारे पास बी नाम का मैट्रिक्स है 0 2 3 8, ठीक है ना। चलिए हमने बोला
कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ सही है तो पक्का एलएचएस और आरएचएस सेम आना चाहिए। तो हमने ए बी एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया ए और बी। चलिए हम एलएचएस देखते हैं क्या है। एलएचएस क्या है? एलएचएस है हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इट मीन्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले जब तक मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक ट्रांसपोज कैसे करेंगे? तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। इट मीन्स बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे कि पहले ए प्लस बी करो तो उससे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करो। चलिए, तो ऑपरेशन करना हमें सिखा रहा बॉडमास, ध्यान देना। तो पहले ए प्लस बी कर लेते भैया। तो ए प्लस बी करने के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? तो ए प्लस बी करने के बाद आएगा कितना? 1 + 0 मतलब 1, 2 + 2 का मतलब 4, 5 + 3 का मतलब 8, 6 + 8 का मतलब 14। और इसका मैंने क्या किया? ट्रांसपोज किया। तो क्या आएगा रिजल्ट? रो बन जाएगा कॉलम, दिया जाएगा 1, 4, 8 और 14। आप देख सकते हो हमारा एलएचएस क्या आया। उसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या है? इस बोला गया था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? देख सकते हो आप, ए का ट्रांसपोज डायरेक्टली हम यहाँ लिखते हैं। ए हमारे पास दिया गया तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो रो कॉलम बन जाएगा। तो ये 1, 2, ये हो जाएगा 5, 6। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा? देख सकते हो बी यहाँ है, तो बी का ट्रांसपोज 0, 2, 3, 8। और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 + 0 1, 5 + 3 8, 2 + 2 4, 6 + 8 मीन्स 14। तो हमने क्या देखा कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या आया है? आरएचएस आया है। इट मीन्स ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज को हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? तो हमारे पास थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में बोला गया है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू ए ट्रांसपोज। जहाँ के क्या है फ्रेंड्स? तो के है हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हर एक एलिमेंट से होता है। तो ट्रांसपोज करने से इस के कारण उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स पे होगा ना, के तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो के इंटू ए का होल ट्रांसपोज करो या के इंटू ए का होल ट्रांसपोज करो, बात क्या? ए ट्रांसपोज करो, बात बराबर ही है। आप आसानी से करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जांपल ले लेना, उसको आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? फोर्थ नंबर, ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज को हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो लिखते थे, लेकिन ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं। इसे हमें लिखना पड़ेगा जब हमारा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है तो सेपरेटली लिखने के लिए हमको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना पड़ता है। मतलब अगर ये चीज़ सही है तो 100%, अगर हम एग्जाम्पल लेकर के सोचते हैं तो आसानी से इसका हम प्रूव करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स फिर से 1, 2, 3, 4 है। बी नाम का मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं 3, 6, 0, 2 है। चलिए एलएचएस क्या है फ्रेंड्स? तो एलएचएस है हमारे पास ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जब तक हम ए इंटू बी नहीं निकालेंगे तब तक हम ट्रांसपोज तो कर नहीं सकते हैं। तो ए इंटू बी 1, 2, 3, 4 और इसको बी से मल्टीप्लाई करना 3, 6, 0, 2। मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया हुआ है बहुत बार, डायरेक्ट करते हैं। 1 3 = 3 + 2 0 0, 3 + 0 इट मीन्स 3, 1 6 = 6, 2 2 = 4, 6 + 4 10, 3 3 = 9, 3 6 = 18 और 2 8, 4 2 = 8, 18 और 8 26। ये हमारा ए इंटू बी आ गया। अब ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 3, 10, 9, 26 का हो जाएगा ट्रांसपोज। इट मीन्स ये हो जाएगा 3, 10, 9, 26। जो रो था वो कॉलम बन चुका है। तो ये हमारा हो गया एलएचएस। अब हमारा आरएचएस पे आते हैं।
RHS ने बोला था इसको हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अगर सही है तो रिजल्ट देगा, अगर गलत है तो रिजल्ट नहीं देगा। चलिए तो पहले हम B ट्रांसपोज लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो B ट्रांसपोज मतलब B का ट्रांसपोज, तो 3 6 0 2 है ना, और इंटू A ट्रांसपोज, तो A क्या है 1 2 3 4, तो ट्रांसपोज क्या जाएगा 1 2 3 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से करना है। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 इट मीन्स 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 इट मीन्स 9, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 मतलब 10, और 6 3 18 प्लस 8 मतलब 26। तो आप देख सकते हो हमारा LHS और RHS दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं A इंटू बी का होल ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको और अच्छे से जनरल वे में समझाने के लिए क्या लिखा है मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 डॉट 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 ऐसे करते करते AN तक गया, तो AN से जस्ट पहले वाला AN-1 होगा, बस समझाने के लिए लिखा है, ध्यान देना। अगर इस पूरे का यहाँ A1 A2 A3 A4 सब क्या है मैट्रिक्स है, और इस पूरे का मैंने क्या किया है ट्रांसपोज किया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब मल्टीप्लाई में है तो जस्ट रिवर्स होकर के लिखाता है सेपरेटली ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा AN का ट्रांसपोज इंटू AN-1 का ट्रांसपोज इंटू A4 का ट्रांसपोज डॉट 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 ऐसे करते करते A4 A3 A2 A1 सबका अलग अलग ट्रांसपोज लिखा गया है। तो इस तरह से करके हम जनरल फॉर्म में जनरल वे में समझ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप करते हो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तभी भी क्या रहेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर रिज़ल्ट हमको सेम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। देख सकते हो अगर हमारा I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने एक 3 ऑर्डर वाला 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, तो जो रो है वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स कॉलम। ये ऐसे लेटा हुआ है, सबको खड़ा कर देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख सकते हो अभी भी सेम वही चीज़ लिखा है। जब रो को हमने कॉलम में चेंज किया तो इससे हमारे मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा सेम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आप आसानी से प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आप देख ले, और इसका इस्तेमाल जनरली हमारा क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए होता है। तो ट्रांसपोज के बेसिस पे आप क्वेश्चंस चाहे तो NCERT से बनाने का ट्राई कर सकते हो। बाद बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें, समझ लें, और अगर आपको सब चीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना पढ़ने का मतलब पढ़ने में टाइम स्पेंड पढ़ने में ज़्यादा करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।